हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 15/3/2024 को पूछा गया था, तो इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेंस अ जीरेंट। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो देखिए, जीरंट यानी अ नाउन एंडिंग इन आईएनजी एंड हैज़ बीन मेड फ्रॉम अ वर्ब इज कॉल्ड अ जीरंट। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ द एबव डिफिनीशन द फ्लोइंग सेंटेंसेस कंटेंस जीरेंट। जैसे देखिए, वॉकिंग वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है? तो नाउन। ठीक, क्या है? तो नाउन। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे है बी ऑप्शन में, देखिए कि देखिए ही इज वॉकिंग। ठीक है, यहाँ पे वॉकिंग, तो यहाँ पे भी फोर यानी आईएनजी लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए सी ऑप्शन में, देखिए ही इंजॉय वॉकिंग, यहाँ भी देखिए भी फोर लगा हुआ है। ही इंजॉय वॉकिंग, यहाँ भी क्या लगा है? भी फोर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी मोर देन वन ऑफ दी एबव। ठीक है, क्या होगा? मोर देन वन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, नेक्स्ट है कि चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दे लाइक राइडिंग वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो दे लाइक, देखिए दे लाइक राइडिंग, भी फोर। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉकिंग, यहाँ भी भी फोर है। ठीक, भी फोर। और उसके बाद देखिए प्लेइंग, यहाँ भी क्या लगा है? तो भी फोर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेनिस इज़ दी करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि दे लाइक राइडिंग वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए, तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए याद रखना है कि नाइदर आइदर इच। ठीक है, नाइदर। ठीक है, नाइदर, उसके बाद नाइदर आइदर। ठीक है, नाइदर आइदर इच, नाइदर आइदर इच एवरी। ठीक है, नाइदर आइदर इच एवरी प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो है नाउन या प्रोनाउन यदि प्लुरल है, ठीक है, क्या है? प्लुरल है, तो यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर लगेगा। ठीक है, वर्ब कैसा लगेगा? तो वर्ब होगा यहाँ पे सिंगुलर। ठीक है, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होने वाला है। ठीक, तो नाइदर आइदर ईच एवरी प्लस ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लुरल फॉर्म में हो, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ठीक है, तो देयरफॉर नाइदर ऑफ गर्ल्स, देखिए नाइदर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे जो है प्लुरल फॉर्म में है। फिर यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब लगा है, तो नाइदर ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू दी पार्टी, इज गोइंग टू दी पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। तो याद रखना है, नाइदर ऑफ के बाद यदि प्लुरल वर्ब है, तो यहाँ पे सॉरी प्लुरल नाउन है या प्रोनाउन है, तो यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर लगेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फोर का होगा सी ऑप्शन, यानी आफ्टर द फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। तो देखिए, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप अ मेन क्लाउज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लाउज कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब होगा? जब यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ये मौजूद होगा आपको मेन क्लाउज, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ। तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। ठीक है, तो ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट टू प्ले, ये जो है कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, देखिए दे बाउट हिम इन, दे बाउट हिम इन, ये है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, क्या है? तो सिंपल सेंटेंस। दे बाउट हिम इन, ये है आपको सिंपल सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये डिपेंडेंट है
क्लाउज पे, और एंड ही वेंट टू प्ले, ये इंडिपेंडेंट है क्लाउज पे, तो ये हो गया आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे है आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये जो है आपको डिपेंडेंट है क्लाउज पे। ठीक, और ये देखिए ही वेंट टू प्ले, ही वेंट टू प्ले, ये इंडिपेंडेंट है क्लाउज पे, तो ये हो जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 है कि चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। तो 5 में यदि देखें तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे होगा दी सहारा डेजर्ट। ठीक है, दी सहारा डेजर्ट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दी सहारा डेजर्ट इज़ द हॉटेस्ट प्ले ऑन अर्थ, ये जो है आपको करेक्ट जो है यूज हुआ है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक, दी हॉटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता चूज दी सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेस द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी सी सेड डैट सी वॉज गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, तो 6 में क्या होगा? सी सेड डैट सी वॉज गोइंग टू द पार्टी, ये करेक्ट जो है ये जो है करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे चूज करना है जो है डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो होगा सी सेड डैट सी वॉज गोइंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 7 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो 7 का क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या होगा? एंड होगा। तो देखिए अ कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स वर्ड्स फ्रेज एंड क्लाउज दैट आर कोऑर्डिनेट और इक्वल टू इच अदर फॉर एंड, ठीक है, नॉर, बट और येट सो आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो एंड जो हो जाएगा ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो याद रखना है a conjunction that connects words, phrase and clouds that are that are coordinate or equal to each other। ठीक है, फोर एंड ठीक है, फोर एंड नोर बट, ठीक है, बट और येट सो, ठीक है, आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये सब जो है क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो फोर एंड नोर बट और येट सो, ये ठीक है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। उसके बाद देखिए हाउ एवर, ये जो है हाउ एवर की बात करें तो हाउ एवर है देखिए हाउ एवर की यदि बात करें तो ये है कंजक्टिव। ठीक है, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिकॉज है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो बिकॉज हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हाउ एवर हो जाएगा आपको जो है कंजक्टिव एडवर्ब। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए 8 है कि फाइंड आउट द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू। तो देखिए लैपटॉप बिलोंग्स टू, तो 8 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? तो आफ्टर प्रीपोजिशन टू द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, हेंस द करेक्ट आंसर इज देम। ठीक है, द लैपटॉप बिलोंग्स टू देम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? तो देम हो जाएगा। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोसेसिव प्रोनाउन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे पैसेज है। कहा था कि जापान एक छोटा द्वीप है, यह चीन से पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग जो है खूब साफ रहते हैं, उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है, ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज जो है संसार जापानी जो है मालों से भरा है, ये लोग सभी चीज़ें बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में जो है कल कारखाने खोलते हैं। ठीक है, वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। ठीक है, कहता है जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। देखिए कहता है कि जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं?
तो सी ऑप्शन, अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। नेक्स्ट फिर है कि जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं, जापानी लोग सभी चीज़ों क्यों बनाते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए वे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग बड़ी बड़े जो है परिश्रमी होते हैं, और ये लोग जो है खूब साफ रहते हैं। तो जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट जापानी लोगों की विशेषता है, तो जापानी लोगों की विशेषता क्या है, ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, ठीक है, ये लोग विद्वान होते हैं, ये लोग देशभक्त होते हैं, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है, जापानी का घर एक सुंदर सा क्यों लगता है, तो खूब साफ रहने की आदत के कारण, सी ऑप्शन, ठीक है। तो जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है, तो खूब साफ रहने की आदत के कारण, यानी 12 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि जापान हरा भरा क्यों रहता है, जापान हरा भरा क्यों रहता है, तो जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, ठीक है, जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। नेक्स्ट है कि द्वीप शब्द का अर्थ है, ठीक है, द्वीप शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो द्वीप शब्द का अर्थ है कि स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, ठीक है, द्वीप शब्द का अर्थ है कि स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15, फिर यहाँ पे देखिए पैसेज है कि मनुष्य के जीवन में सबसे जो है अच्छा समय लड़कपन है, इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, माँ बाप उसे बड़े प्रेम से पालते हैं, जहाँ तक कि चलता है उसकी वे आराम से, ठीक है। केवल इतना ही नहीं, अपने संतान की सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता के साथ त्याग सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोग समाज तथा देशभक्त कल्याण नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए 15 है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक 15 का सी, यानी जीवन का सुनहरा समय लड़कपन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर है कि गद्यांश में काले शब्द ऐसे लोगों का क्या अर्थ है, तो 16 का देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जो लोग अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं, ठीक। 17 है कि मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती, मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती, तो लड़कपन में, ठीक है। फिर 18 है कि दुख की बात क्या है, 18 दुख की बात क्या है, तो देखिए कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं, कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा भूल जाते हैं, तो दुख की बात क्या है यहाँ पे, तो देखिए दुख की बात क्या है, तो यहाँ पे होना चाहिए देखिए सी ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि ये सभी जो है प्रयुक्त जो है सही है, ठीक है। कहता कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं, कुछ लोग जो है माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग जो है माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है, सी ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे चलिए डी ऑप्शन जो है ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर देखिए, कहता मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय है, मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय है लड़कपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं, माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं, तो देखिए अपनी संतानों के सुख के लिए, ठीक, अपनी संतानों के सुख के लिए। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे 21 है कि अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यात्म शब्द में उपसर्ग यदि देखें, अध्यात्म का संधि विच्छेद क्या होगा, अधिजोर आत्म, ठीक है, क्या होगा, अध्यात्म का संधि विच्छेद क्या होगा, अधिजोर आत्म, ठीक है, अधिजोर आत्म, तो उपसर्ग तो पहले लगता है, तो ये अधि क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अध्यात्म का संधि विच्छेद होगा अधिजोर आत्म, अर्थात आत्मा का अधिपत्य, ठीक है, अधिपत्य, ठीक है। नेक्स्ट फिर है अकर्मक शब्द, अकर्मक
अकर्मक क्रिया हैं, अकर्मक क्रिया हैं। तो 22 का क्या होगा अकर्मक क्रिया? पाना, ठीक है, पाना सोना, पाना सोना, ठीक है, पाना सोना और पीटना, ठीक है, पाना सोना पीटना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। विकल्प में पीटना और सोना अकर्मक क्रिया, तो विकल्प में जो है पीटना, पीटना और सोना, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है, जबकि पाना सकर्मक क्रिया है, जबकि पाना क्या है? सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, पीटना और सोना, ये जो है इसका फल कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन, जबकि पाना क्या है? तो पाना है सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट 23 है कि राम ने रोटी खाई वाक्य में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हुआ? किस कारक के चिन्ह का प्रयोग? राम ने रोटी खाई, तो देखिए कर्ता ने, ठीक है, तो क्या होता है? कर्ता ने, तो बी ऑप्शन कर्ता कारक, ठीक है। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में राम ने जो संप्रत्यय या परसर्ग सहित कर्ता कारक, ठीक है। 24 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि गुणवाचक विशेषण है, 24 का गुणवाचक विशेषण क्या है? तो ई ऑप्शन, ठीक है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, ठीक है, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक। तो गुणवाचक विशेषण क्या होगा? तो वे शब्द जो किसी वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण जो है डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे कुछ और सब, ठीक है, कुछ और सब, ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। संख्या और चार जो है संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अव्यय है। तो अव्यय क्या है? ऊपर। तो देखिए अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम के कारण कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है, उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, जैसे जब, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इधर, उधर, ऊपर, अरे, और, लेकिन, क्योंकि, परंतु, अतः। विकल्प में ऊपर क्या है? तो अव्यय है। अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम के कारण कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है कि देशज शब्द हैं, ठीक है। देशज शब्द क्या है? तो देखिए देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। ये देश की विभिन्न बोलियों में जो है बोलियों में लिए जाते हैं, जैसे भात, लात, खुरपी, हंसुआ सभी देशज है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। तो भात, खुरपी, लात ये सभी क्या है? तो देशज है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको देशज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? सदा बहुवचन में डी ऑप्शन। तो देखिए सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द होता है समाचार, ठीक है, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, लोग, प्रजा, होश, आंसू आदि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द क्या है? समाचार है, ठीक है, प्राण है, समाचार, प्राण है, हस्ताक्षर है, आंसू है, हस्ताक्षर है, ठीक है, दर्शन है, ठीक है, दर्शन है, बाल है, लोग है, प्रजा है, होश है। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, कहता कि मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बी ऑप्शन आस। तो देखिए मिठास में प्रत्यय कर रहा है, तो मिठास का होगा मीठ, मीठ जोर आस, संधि विच्छेद कीजिएगा। मिठास का तो क्या होगा? मीठ जोर आस। अब प्रत्यय कब आता है? प्रत्यय तो बाद में लगता है, अंत में लगता है, तो यहाँ पे देखिए आस क्या है? तो प्रत्यय है, ठीक है। तो मिठास शब्द में प्रत्यय है आस है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा मीठ जोर आस, मिठास, ठीक है। तो मिठास में आस प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर देखिए, कहता है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, सी ऑप्शन। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाला व्यक्ति के लिए करता है मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुमको, अपने आप को आदि, यह जो है
निश्चित वाचक सर्वनाम है। हम जो है उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट 30 नंबर तत्सम शब्द है। तो देखिए जिन शब्दों का संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। प्रभाव तत्सम शब्द है। प्रभाव क्या है? तत्सम शब्द है। तो जिन शब्दों का संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं, ठीक है, जिन शब्दों का संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। प्रभाव जो है तत्सम शब्द है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।